प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हिसार जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, चैनत गांव में काफी दिनों से चल रहा धरना खत्म हो गया है और पूर्व मुख्यमंत्री, सुपर मुख्यमंत्री, कुछ भी नाम दीजिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस धरने को समाप्त करवाया है। उन्हीं की पहल पर यह धरना समाप्त हुआ है। काफी देर चली बातचीत के बाद धरना कमेटी और सरकार के बीच समझौता हो गया है और इस समझौते में अहम भूमिका निभाई है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने। मनोहर लाल के हस्तक्षेप से यह धरना समाप्त हुआ है और 4 इंच की टी लगाने पर सरकार ने सहमति दी है, यानी मेन पाइपलाइन से ही अब चैनत गांव को पानी मिलेगा। चैनत गांव के धरने की जीत हुई है, चैनत गांव के संघर्ष की जीत हुई है। जो सरकार कल तक ये कह रही थी कि यह संभव नहीं है, टी लगाना संभव नहीं है, गांव को मेन लाइन से पानी देना संभव नहीं है, गांव के लिए अलग लाइन डलवा दी जाएगी, कई तरह के सुझाव दिए गए थे, लेकिन ग्रामीणों ने सब सुझाव खारिज कर दिए थे। चैनत गांव के लोग चाह रहे थे कि भाखड़ा की मेन पाइपलाइन जो जा रही है उसी मेन पाइपलाइन से उन्हें पानी चाहिए। सरकार ने उनकी यह मांग पूरी कर दी है और इसमें अहम भूमिका निभाई है मनोहर लाल ने, इसीलिए उन्हें सुपर सीएम कहा जा रहा है। दोस्तों, किस तरह समाधान होगा इसकी मैं आपको एक बार बता देता हूं। बैठक में यह तय हुआ है कि 4 इंच की टी लगाई जाएगी भाखड़ा नहर से आने वाली हांसी पाइपलाइन में। नई कनेक्टिविटी जो बनेगी उससे गांव में पानी जाएगा, इस पर सहमति हो गई है। सहमति के बाद संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मनोहर लाल ने घोषणा की है कि धरना कमेटी के साथ फैसला हो गया है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें सुन लीजिए। मित्रों, एक विषय से ये जो पानी की पाइपलाइन है, खास करके बरवाड़ा ब्रांच से और हांसी की जो पाइपलाइन भेजने का कार्य प्रदेश सरकार की ओर से शुरू किया गया था, उसमें 2 विषय आपके सामने रखूंगा। एक तो उस पाइपलाइन में बीच में रास्ते में गांव आता है चैनत, तो चैनत के लोगों की अपनी पानी की कुछ कठिनाई पहले से थी। पुरानी पाइपलाइन से कई परेशानियां इनको आ रही थी। इन्होंने कहा कि हमारे गांव के पास से जो लाइन जा रही है तो इसमें और हमको कुछ कनेक्शन मिलना चाहिए, हमारे गांव की प्यास इससे बुझनी चाहिए। दूसरा विषय आ गया कि वो चूंकि सड़क के किनारे से पाइपलाइन बनाई गई थी, अब वो किसी की भी कमी लगा लो, उसमें नेशनल हाईवे से जो एनओसी लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया और संयोग से उस सड़क हमारी बात नेशनल हाईवे में भी चल रही है कि उनकी सड़क बनने के बाद अब इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के बाद ये पाइपलाइन जहाँ से भी जाएगी थोड़ा समय उसमें लगेगा, लेकिन चूंकि गांव की ओर से डिमांड है कि हमारा जो पहले का पानी है वो भी चलता रहे और साथ में इसमें से भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें से पानी ले सकें, तो एक 4 इंच की पाइपलाइन इसमें से भी हमने टी जो है वो मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री जी की ओर से मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुख्यमंत्री से बात करके आया हूँ, उनका ठीक है, जो फैसला ठीक लगता है। हम लोगों ने बैठ करके गाँव के पंचायत के सब लोग आए हुए हैं, हमारे मंत्री जी भी हैं, हमारे विधायक जी हैं, खड़ा जी हैं, ऐसे सब लोगों ने बैठ करके विचार किया कि इसका काम पाइपलाइन तो अभी उसका टी तो अभी लग जाएगी, यानी आजकल में जैसे वहाँ इंजीनियर जाके आज सुबह लगाएंगे और गांव के लोगों ने कहा कि अब हम खत्म करेंगे, हमारा हो गया। लेकिन इस काम को होने में जो भी 1 साल 1.5 साल लगेगा, सही मायने में तो इसका उपयोग लाभ तभी होगा, लेकिन इन प्रिंसिपल किया कि इसी में से ये जो है पाइप टी जो लगा करके इनके गांव की जो पानी की कमी है, पहले वाला पानी चालू रहेगा, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए जब आवश्यकता होगी इसमें से मिले अल्टरनेट के तौर पे इस्तेमाल होगी। आप ये कह रहे हैं दोनों इस्तेमाल होंगे, क्योंकि घर से तो सोल राइटी गांव का है, ये जो कि हांसी की लाइन थी तो एक एडिशनल उसमें से दिया गया है, पानी की कमी नहीं आएगी। उधर जरूरत पड़ेगी तो उधर से निकाल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। नेचुरल सर जब 4 इंच की टी लग जाएगी तो ऑलरेडी जो सिस्टम में है वो नेचुरल का उसका कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा, यही चालू रहेगी पानी के लिए, फिर गाँव के लिए दोनों चालू, उसका तो कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? आखिर वो पाइपलाइन बड़ी है, पानी बहुत बड़ा है, उसमें 8 इंच पाइपलाइन आता है इनके पास, 8 इंच इनके पास रहता है, उसके बाद उसकी आवश्यकता आगे एक और गाँव को भी जाता है, तो इसलिए इनको तो दोनों का ही लाभ होगा। उधर की कठिनाई ये है कि थोड़ा छोटी पाइपलाइन थी, उसमें इनको लगता था कि कभी कभी उसमें पानी बंद हो जाता है, चोरी हो जाता है, नहीं आता है,
टी अल्टरनेटिव के साथ में मिल गया। मतलब 4 इंच की टी आपने मंजूर कर दी है हाँ। सैद्धांतिक रूप से। तो धरना कमेटी अगली दोस्तों, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें सुनी, आप समझ गए होंगे कि किस तरह क्या कुछ फैसला हुआ। वैसे हमने आपको विस्तार से बता ही दिया है। यह अहम बैठक थी। इसमें मनोहर लाल के अलावा हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर गंगवा शामिल हुए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं सुभाष बराला वो शामिल हुए, और हांसी के विधायक विनोद भयाना शामिल हुए। विनोद भयाना को लेकर के काफी आलोचना की जा रही थी। चैनत गांव में जब एक बार टी लगाई थी और इसके बाद उखड़वा दी गई थी, इस मामले में सुमेश सरपंच की गिरफ्तारी भी हुई थी, काफी आंदोलन हुआ था। सुमेश सरपंच को बाद में रिहा करना पड़ा था, अदालत से उन्हें जमानत मिल गई थी। अब लगता है तमाम मामले भी खत्म किए जाएंगे, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इस तरह की कोई सूचना हमारे पास नहीं पहुंची है। हमने फिलहाल धरना खत्म होने की जो सहमति बनी है वो आपको बता दी है। मनोहर लाल की धरना कमेटी की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। दोस्तों, लंबे समय से चल रहे इस धरने के खत्म होने के पीछे एक अहम बात जो हमें समझ में आ रही है वह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा में आ रहे हैं। सरकार नहीं चाहती थी कि मोदी के आने से पहले ये धरना चलता रहे, और मनोहर लाल ने इसी कारण हस्तक्षेप करते हुए ग्रामीणों के साथ सहमति बनाने का प्रयास किया है। सरकार एक कदम पीछे हटी है। इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार की उदारता है। रणबीर गंगवा भी झुके हैं, विनोद भयाना भी झुके हैं, और जो लोग इस मुद्दे को जाट नॉन जाट की लड़ाई बनाना चाह रहे थे उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी है। चैनत गांव के जो लोग धरने पर बैठे थे उसमें सर्वजातीय समाज था, सब जातियों के लोग थे। चैनत गांव की मांग थी, जाटों की मांग नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों ने जाट और गैर जाट की राजनीति खेलने का प्रयास किया और इसकी आलोचना भी शुरू हो गई थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ। आप इस फैसले के बारे में, इस समझौते के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।